अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा, मैं हूँ ताहा दानियाल। आप उर्दू की जमात में मौजूद हैं और आपके पास उर्दू की दरसी किताब कारवान उर्दू मौजूद होनी चाहिए। आज हम अपनी दरसी किताब में पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हम बारी ताला। आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोल लीजिए। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या कुछ सीख सकेंगे। अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी के तरीके बता सकें, हम की तारीफ का अदा कर सकें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से हम की पढ़ाई कर सकें, अल्फाज के मानी जान सकें और तहरीर कर सकें, अशार को समझ कर उनकी तशरीह कर सकें। ज़रा सोचिए बच्चों, हम किसको कहते हैं? बिल्कुल सही, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसको हम कहते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? ज़रा सोचिए। जी, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हम नमाज़ पढ़ के, अच्छे काम करके हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं और सबसे सबसे अहम और सबसे अच्छी बात कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक हमसे बहुत ज़्यादा खुश होगी और अल्लाह ताला हमें और नवाज़ेगा। तो हमें हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए हम की तारीफ़ का अदा कर लेते हैं, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। आइए बच्चों, हम बारी ताला की पढ़ाई कर लेते हैं। दरसी किताब सफ़ा नंबर 1 अपना खोल लीजिए। हम बारी ताला। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर को देखो, शजरो हजर को परखो, वो लायके सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का, तो इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी साहब ने ये हम बारी ताला बहुत खूबसूरत लिखी है। आइए हम से मुतल्लिक और अल्लाह ताला की ताकत से मुतल्लिक आज हम एक बहुत अच्छी कहानी सुनते हैं। तमाम बच्चे इस वीडियो को, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने। बड़े डॉक्टर की है। ये डॉक्टर एक बार कराची से लाहौर जा रहे थे, मगर रास्ते में इतनी तेज बारिश हुई कि जहाज को कोई इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बहुत देर इंतजार के बाद डॉक्टर ने जब एयरलाइन हुक्काम से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि जहाज में खराबी हो गई है और वो अब सुबह ही चलेगा। डॉक्टर साहब को लाहौर जल्दी पहुंचना था। उन्होंने टैक्सी में जाने का फैसला किया। बारिश अब रुक चुकी थी, मगर जैसे ही फजर का वक्त करीब आया, एक बार फिर बहुत तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज कि ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। गाड़ी एक छोटे घर के आगे रुकी थी। डॉक्टर ने सोचा कि इस घर पर घंटी बजाकर पूछता हूँ कि क्या ये उसे और ड्राइवर को अंदर आने की इजाजत देंगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि बाहर बैठना मुश्किल था। जब डॉक्टर ने घंटी बजाई तो अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। औरत ने डॉक्टर को अंदर आने की इजाजत दे दी। डॉक्टर ने घर में बस एक बूढ़ी औरत देखी और एक बीमार बच्चा जो पलंग पर लेटा था। डॉक्टर ने ऐसे ही उस औरत से पूछा कि इस बच्चे को क्या बीमारी। औरत ने कहा इसको दिमाग की बीमारी। यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कहते हैं कि कराची में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उससे 6 माह तक टाइम नहीं मिल सका, इसलिए बहुत परेशान हूँ। बस सुबह शाम अल्लाह से मदद मांग रही हूँ कि मेरा मालिक कोई मौजूदा कर दे।
डॉक्टर ने पूछा कि उस डॉक्टर का क्या नाम है। उस बूढ़ी औरत ने जब नाम बताया तो डॉक्टर की आंख में आंसू आ गए और वो जोर जोर से अल्लाह अकबर कहने लगे। दोस्तों, जिस डॉक्टर के लिए वो औरत इतनी परेशान थी, वो डॉक्टर यही शख्स था। डॉक्टर ने फौरन उस बच्चे का मुआयना किया और उसको अपने साथ कराची ले जाने का फैसला किया। दोस्तों, खुदा की शान देखिए, सुभान अल्लाह, किस तरह उस डॉक्टर को उसने उस औरत तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, बस मानते रहो, यकीन और सब्र करते रहो, बेशक वो निहायत रहम करने वाला है। जी बच्चों, तो आपने एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी एक वीडियो देखी और अल्लाह ताला की शान देखी कि अल्लाह ताला ने कैसे अपने एक बंदे की मदद की और किस तरह से अल्लाह ताला ने एक डॉक्टर को उस बूढ़ी अम्मा के घर भेज दिया और कैसे उसकी मदद की। तो अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से हर काम होता है और उसके कौन के बगैर कोई भी चीज़ नामुमकिन है। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक सबसे बड़ी है और वही तारीफ़ के काबिल है। आइए बच्चों, जो आज हमने हम बारी ताला पढ़ी है, देख उसमें जो हमने नए अल्फाज पढ़े हैं हम उनके मायने जान लेते हैं। सदा, आवाज़, शम्स, सूरज, कमर, चांद, शजर, दरख्त, हजर, पत्थर, लायके सना, तारीफ के काबिल, कुन, हो जा, कहना। जी बच्चों, ये आपने नए अल्फाज के मायने पढ़े हैं। आप ये तमाम अल्फाज के मायने अपनी जमात की कापियों पे साफ अंदाज में तहरीर कीजिए। वज़ाहत जो हमने हम बारी ताला पढ़ी है, आइए हम उससे मुतालिक उसकी वज़ाहत पढ़ लेते हैं। ये खुदा ही की पाक ज़ात है जो निज़ाम चला रही है। वो नज़र नहीं आता मगर वो हर जगह मौजूद है। इस पूरी दुनिया का तख्लीक़कार अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका है। इस दुनिया में मौजूद अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा हर शय अल्लाह ताला के होने की गवाही दे रही है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। उसके कुन के बगैर कोई भी शय वजूद में नहीं आ सकती। हर चीज़ उसके कुन की मोहताज है। कुरान में ये साफ अल्फाज में बताया गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे बड़ी है और वही तारीफ़ के काबिल है। जी बच्चों, तो आपने वज़ाहत पढ़ ली। बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात ही तारीफ़ के काबिल है और वही सबसे बड़ा है। जी बच्चों, आज हम बंद की तशरीह करते हैं, लेकिन हम उससे पहले पढ़ लेते हैं कि बंद किसको कहते हैं। क्या आप जानते हैं, मिसरा शेर की सतर को कहते हैं और दो मिसरों से मिलकर शेर बनता है। बंद के मायने जोड़ने के हैं और बंद में कई मिसरे होते हैं। तशरीह किसको कहते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। तशरीह इसका मतलब बात को वजाहत के साथ बयान करना है। शेर की तशरीह इस तरह की जाए कि शेर का मतलब वाजिया हो जाए। तशरीह से पहले नज़म और शायर का हवाला भी लिखा जाता है। जी बच्चों, ये आपके सामने एक बहुत प्यारा सा हम का एक बहुत प्यारा सा बंद आया है। आइए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। पहाड़ और दरिया भी तूने बनाए, दरख्त और पौधे भी तूने उगाए, दरख्तों पे फल फूल तूने उगाए, जो सारे हमारे बड़े काम आए। हवाला देख लेते हैं। ये शेर नज़म शुक्रिया तेरा खुदाया से लिया गया है और इसके शायर हैं हफीज सदीकी। जी बच्चों, अब हम तशरीह करने का तरीकाकार पढ़ते हैं। तशरीह करने का तरीकाकार, हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया। कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा, सबसे बड़ा खुदा। ये आप जो आज आपने हम बारी ताला पढ़ी है उसका एक बहुत खूबसूरत सा बंद है। आइए हम तशरीह करने का तरीकाकार देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। आप अपनी जमात की कॉपी अपनी जमात की जो कॉपी खोलेंगे उसमें जहाँ पे आप अपने हम का उन्वान देंगे कि आपने हम बारी ताला की तशरीह करनी है, तो उसमें सबसे पहले आपने नज़म का उन्वान लिखना है, उसके बाद शायर का नाम लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि माफूम किसको कहते हैं। तशरीह करने में माफूम बहुत अहमियत का हामिल होता है। शेर में वो असल बात जो शायर कहना चाहता है वो माफूम कहलाता है। अब जैसे आपके सामने ये एक बंद था, उसका माफूम हम देख लेते हैं कि माफूम क्या है कि इस कायनात की हर शय अल्लाह ताला के कुन की मोहताज है।
कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। आइए बच्चों इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। इस बंद में शायर का कहना है कि दुनिया की हर शय रब के कुन की मोहताज है, उसके कुन के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। कुरान पाक में साफ अल्फाज में बताया गया है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। बंद की तशरीह। आइए बच्चों हम बंद की तशरीह पढ़ लेते हैं। बंद आपके सामने शम्सो कमर को देखो, शजरो हजर को परखो, वो लायके सना है सबसे बड़ा खुदा, सबसे बड़ा खुदा। जी बच्चों, सबसे पहले आपने नज़म का नाम लिखना है हम बारी ताला, उसके बाद लिखना है शायर का नाम मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी, उसके बाद आप इसका माफूम लिखे। सूरज हो या चांद, दरख्त हो या फूल, सब अपने रब के होने की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला ही तारीफ के काबिल है और वही सबसे बड़ा है। आइए अब हम इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। बंद में शायर का कहना है कि कायनात में जहाँ नज़र उठाकर देखो वो अल्लाह ताला की तख्लीक को जाहिर कर रही है। सूरज हो या चांद, दरख्त हो या पत्थर, सब यही पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ही तारीफ के काबिल है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। जी बच्चों, जब भी आपने कोई भी हम पढ़नी है और जब भी कोई भी आपने नज़म पढ़नी है तो उसमें आपने ये पैटर्न को फॉलो ज़रूर करना है कि बंद की तशरीह, जब हम बंद की तशरीह करेंगे तो उसमें लाजमी है कि आप नज़म का नाम लिखें, शायर का नाम लिखें, उसके बाद आप माफूम लिखें और उसके बाद आप उसकी तशरीह कर लें। तो आज हमने बंद की तशरीह करना सीखी है। मुतशाबा अल्फाज। आइए बच्चों देखते हैं मुतशाबा अल्फाज किसको कहते हैं। मिलते जुलते अल्फाज को कुवैत की ज़बान में मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। इन अल्फाज की आवाज़ मिलती जुलती है मगर इमला और मायनी अलग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये अभी आप आगे देखेंगे कि ये अल्फाज आवाज़ में आपको बिल्कुल एक तरह के लगेंगे, लेकिन इनकी इमला और मायनी बिल्कुल अलग होंगे। जैसे आपके सामने मिसाल है कि सदा, आवाज़, सदा, हमेशा। देखा जाए तो इनकी आवाज़ बिल्कुल एक तरह की है, लेकिन अगर आप मायने की तरफ जाएँ तो एक सदा का मतलब आवाज़ है और दूसरे सदा का मतलब हमेशा है। इसी तरह आम, आम, आम एक फल का नाम है और दूसरा आम ख़ास की ज़िद है। आइए मुतशाबा अल्फाज कुछ और पढ़ लेते हैं। जी बच्चों, तो आपने बहुत से नए अल्फाज, मुतशाबा अल्फाज पढ़े। आइए हम इससे मुतल्लिक़ सरगर्मी कर लेते हैं। तमाम बच्चे अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए और उसमें मौजूद जो मुतशाबा अल्फाज से मुतल्लिक़ सरगर्मी दी गई है, आइए हम उसको हल करते हैं। आपके सामने मैंने एक मिसाल के तौर पे आपकी एक सरगर्मी में मुतल्लिक़ आपका मैंने एक जुमला हल कर दिया है। जैसे डैश लोग डैश जैसी नज़र तेज़ रखते हैं, बाज़ और बाज़। अब अगर देखा जाए तो दोनों की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन ये मायने के लिहाज से दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। आइए देख लेते हैं। बाज़ लोग बाज़ जैसी नज़र रखते हैं। अब देखा जाए तो बाज़ का मतलब बहुत से लोग और बाज़ एक परिंदे का नाम है जैसे जैसी नज़र रखते हैं, तो बाज़ लोग बाज़ जैसी नज़र रखते हैं।
جی بچوں، تو آج ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کچھ پڑھا۔ ہم کی تعریف کا اعادہ کیا، الفاظ کے معنی جانے، اشعار کو سمجھا، تشریح کرنے کا طریقہ کار سمجھا، تشریح کی، متشابہ الفاظ کو سمجھ کر سرگرمی حل کی۔ یہ آج ہم نے پڑھا۔ آئیے بچوں گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کی درسی کتاب کاروان اردو۔ آپ اس کو اپنے پاس رکھیے اور اس پہ موجود جو مشقی سوالات ہیں اس کو پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شمس و قمر سے اللہ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پہ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن نے اللہ پاک کے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کرتے ہیں؟ 2 باتیں لکھیے۔ پہلے بند کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ امشاق درسی کتاب پر موجود دیے گئے الفاظ کے معنی تحریر کیجیے اور ان کے جملے بنائیے۔ حمد کے پہلے 2 بندوں کی تصویر کشی کیجیے۔ جی بچوں، تو یہ ہے آپ کے گھر کا کام۔ آپ نے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے اپنی جماعت کی کاپی پہ حل کرنے ہیں اور یہ سوالات آپ کی درسی کتاب پہ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ جو آپ کی امشاق ہے اس میں جو آج ہم نے الفاظ کے معنی پڑھے ہیں آپ ان کو غور سے پڑھیں اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اور باقی آپ کے حمد کے 2 بڑے بند ہیں، آپ نے کوئی سے 2 بند لینے ہیں اور ان کی پہلے 2 بندوں کی تصویر کشی کرنی ہے۔ تمام بچے اپنے گھر کا کام بہت دھیان سے کیجیے گا، لکھائی کی بناوٹ کا خیال رکھیے گا، صاف ستھرا کام کیجیے گا، جماعت کی کاپی پہ کیجیے گا اور تمام بچے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔